नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का विषय ऐसा है जिसे सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे, कुछ सोच में पड़ जाएंगे और कुछ को तो खुद पर शक भी हो सकता है। अब देखिए, आचार्य चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही चाणक्य जिनकी नीतियां आज भी लोगों को सही और गलत की पहचान सिखाती हैं। राजनीति से लेकर जीवन की हर छोटी बड़ी बातों पर चाणक्य ने जो कहा है वो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। अब जब चाणक्य किसी बात को कहते हैं तो उसमें गहरी समझ और सच्चाई होती है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं अपवित्र औरतों की 5 गुप्त बातें जो शायद बहुत कम लोगों को पता होती हैं। अब अपवित्र से हमारा मतलब क्या है? क्या कोई महिला सिर्फ बाहर से दिखने में अपवित्र होती है या फिर उसके विचार, उसकी सोच और उसकी नीयत भी उसे अपवित्र बना सकती है? यही सब बातें हम आज डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। चाणक्य और स्त्रियों की परख। दोस्तों, चाणक्य सिर्फ एक महान शिक्षक या रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने न सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र पर अपने विचार दिए, बल्कि उन्होंने मनुष्य के स्वभाव और आचरण को भी बारीकी से समझा। अब आप कहेंगे कि चाणक्य को स्त्रियों के बारे में इतनी गहरी बातें कैसे पता थीं? दरअसल चाणक्य एक ऐसे समय में रहते थे जब समाज बहुत बदल रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे स्त्रियों का स्वभाव उनके परिवार, उनके पति और यहां तक कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसलिए उन्होंने स्त्रियों के कुछ ऐसे लक्षण बताए जो बताते हैं कि कौन सी स्त्री पवित्र है और कौन अपवित्र। और खास बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी पवित्रता की बात नहीं है, बल्कि आंतरिक स्वभाव और सोच की बात है। अब आज के जमाने में जब रिश्तों में धोखा, स्वार्थ और चालाकी बढ़ गई है, तो ये बातें और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं वो 5 गुप्त बातें जो चाणक्य के अनुसार एक अपवित्र स्त्री में होती हैं। पहली गुप्त बात, उसकी नीयत में खोट होता है। चाणक्य कहते हैं कि एक पवित्र स्त्री की सबसे बड़ी पहचान उसकी नीयत होती है। अगर किसी स्त्री के मन में हमेशा छल कपट भरा हो, वह लोगों को धोखा देने में माहिर हो, तो वह अपवित्र मानी जाती है। यह स्त्री किसी का भी भरोसा तोड़ सकती है, चाहे वो उसका पति हो, परिवार हो, दोस्त हो या समाज। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती है और मौका मिलते ही पलट जाती है। ऐसी स्त्रियां दिखने में चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना लगें, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं होती। वे हर रिश्ते में कोई न कोई फायदा ढूंढती हैं और जब फायदा खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म कर देती हैं। अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो हर बात में खुद का फायदा पहले देखती है, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करती, तो समझ जाइए कि चाणक्य के अनुसार वह अपवित्र मानी जाती है। दूसरी गुप्त बात, वह दूसरों के रिश्ते खराब करती है। एक अपवित्र स्त्री की दूसरी पहचान यह होती है कि वह सिर्फ अपने ही रिश्तों में नहीं, बल्कि दूसरों के रिश्तों में भी दरार डालने का काम करती है। ऐसी महिलाएं अक्सर दूसरों के बीच गलतफहमियां बढ़ाने की कोशिश करती हैं। वे जानबूझकर अफवाहें फैलाती हैं, किसी के कान भरती हैं और घर में झगड़े करवाने की कोशिश करती हैं। कई बार वे दूसरों के रिश्ते खराब करके खुद को ज्यादा अच्छा साबित करना चाहती हैं, या फिर किसी से जलन की वजह से ऐसा करती हैं। अगर किसी महिला की वजह से आपके घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वह इस तरह की प्रवृत्ति वाली हो। तीसरी गुप्त बात, वह झूठ बोलने में माहिर होती है। चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलना किसी भी व्यक्ति के चरित्र का असली टेस्ट होता है। अगर कोई महिला बार बार झूठ बोलती है, अपनी बातों को घुमा फिराकर पेश करती है और सच को छिपाने की कोशिश करती है, तो वह अपवित्र मानी जाती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपने बचाव के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों को फंसाने के लिए भी झूठ बोल सकती हैं। वे अपनी बातें मनवाने के लिए नाटक करती हैं और कई बार दूसरों को बुरा साबित करने की कोशिश करती हैं। अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो अक्सर झूठ बोलती है और सच छिपाने में माहिर है, तो आपको उससे बचकर रहना चाहिए। चौथी गुप्त बात,
वह लालची होती है। एक पवित्र स्त्री संतोषी होती है, उसे जो मिलता है उसमें वह खुश रहती है। लेकिन एक अपवित्र स्त्री हमेशा ज्यादा पाने की चाहत में लगी रहती है। वह कभी भी संतुष्ट नहीं होती और अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो पैसा हो, गहने हो, महंगे कपड़े हों या फिर किसी और चीज की चाहत। अगर कोई महिला सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे भागती है और इसके लिए अपने मूल्यों से समझौता कर लेती है, तो चाणक्य के अनुसार वह अपवित्र मानी जाती है। पांचवीं गुप्त बात, वह दिखावे में ज्यादा यकीन रखती है। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्ची और पवित्र स्त्री दिखावे से दूर रहती है, लेकिन एक अपवित्र स्त्री हमेशा अपनी इमेज बनाने में लगी रहती है। उसे सिर्फ यही चिंता रहती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह समाज में एक नकली छवि बनाकर रखना चाहती है, चाहे असल जिंदगी में उसका व्यवहार कुछ और ही क्यों ना हो। अगर कोई महिला सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन असल में उसकी नीयत कुछ और होती है, तो चाणक्य के अनुसार वह अपवित्र हो सकती है। तो दोस्तों, ये थीं चाणक्य द्वारा बताई गई अपवित्र औरत की 5 गुप्त बातें। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।